Welcome to the Dugout, your daily PSL hangout, जहां हर मैच की hot takes, key moments और expert analysis आपका इंतजार कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं क्रिकेट के legends, the रावलपिंडी एक्सप्रेस, शोएब अख्तर, the swing master, सोहेल तनवीर, the trailblazing, सना मीर, रोहा नदीम, शहजाद खान, ताहा सदाकत। ये है द डगआउट, PSL का असली पल्स चेक। वेलकम टू द डगआउट, योर डेली PSL हैंगआउट, जहां हर मैच की हॉट टेक्स, की मोमेंट्स और एक्सपर्ट एनालिसिस आपका इंतजार कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं क्रिकेट के लेजेंड्स, द रावलपिंडी एक्सप्रेस, शोएब अख्तर, द स्विंग मास्टर, सोहेल तनवीर, द ट्रेलब्लेजिंग, सना मीर, रोहा नदीम, शहजाद खान, ताहा सदाकत। ये है द डगआउट, PSL का असली पल्स चेक। वेलकम टू द डगआउट, योर डेली PSL हैंगआउट, जहां हर मैच की हॉट टेक्स, की मोमेंट्स और एक्सपर्ट एनालिसिस आपका इंतजार कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं क्रिकेट के लेजेंड्स, द रावलपिंडी एक्सप्रेस, शोएब अख्तर, द स्विंग मास्टर, सोहेल तनवीर, द ट्रेलब्लेजिंग, सना मीर, रोहा नदीम, शहजाद खान, ताहा सदाकत। ये है द डगआउट, PSL का असली पल्स चेक। वेलकम टू Hello, good evening, assalamu alaikum. Thank you so much for joining us back on the Dugout. You're watching us exclusively on Tamasha and Maiko. We all know the last league game of this season has just wrapped up in Rawalpindi. This was all the action that we got to see in this stage. And of course, Rawalpindi के लिए भी आज आखिरी मैच था इस सीज़न का। हमें अपने टॉप 4 भी मिल गए हैं और हमें ये भी पता है कि अब इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो टेबल पे नंबर 2 पे फिनिश कर रहे हैं। एंड विद दैट ऑफ कोर्स दैट मीन्स के क्वालिफायर 1 जो है इस्लामाबाद खेलेंगे अगेंस्ट क्वेटा ग्लैडिएटर्स विच विल बी on this Wednesday. So all of that post-match analysis and gupshup coming right up only on the Dugout. मैं हूँ रोहा नदीम और मेरे साथ हैं मेरे co-host ताहा सदाकत. Hello Roha. Hello Taha, thank you for joining me back on the show on the PSL Hangout. And of course उनके साथ हमारे जो special experts हैं आज in the studio. Quickly introducing them as well. Former skipper Pakistan women's cricket team, कप्तान सना मीर हमारे साथ आज मौजूद हैं. Thank you so much Sana for joining us. Thank you for having me. एंड उनके साथ मौजूद हैं जी, इनको आप पहले भी डगआउट पर देख चुके हैं एज माय को-होस्ट, बट टुडे ही इज ऑन द अदर साइड ऑफ दिस टेबल. शहजाद खान, वेलकम बैक टू द डगआउट. Assalamu alaikum and thank you so much for having me. It's an honor for me to be co-hosting Sana Mir today. I'm looking forward to that. Co-expert. Thank you so much Tamasha and thank you so much Dugout and thank you to both of you. थैंक यू फॉर बीइंग हियर शहजाद. पहले तो हम इस बात से ताहा शुरू करते हैं कि आपने और आपने कल जो टीम चूज़ की थी कराची किंग्स, और मैंने अकेली ने इस्लामाबाद यूनाइटेड चूज़ की थी, और मैंने तक कल भी ये कहा था एक्चुअली कि ये जो ब्रेक है दिस विल प्रूव रियली बेनिफिशियल फॉर अ टीम लाइक इस्लामाबाद यूनाइटेड बिकॉज व्हाट दे आर रियली गुड एट डूइंग इज गोइंग बैक, रीग्रुपिंग, रीफोकसिंग. आज उनमें जितना चेंज नजर आया सर ना, उसी से शुरू करते हैं कि शुरू तो मैं इस बात से करूँगी कि डायरेक्टर साहब एक एक्स्ट्रा पॉइंट रोहा को दे दे, क्योंकि ना ये तब भूलती है जब ये हारती है, ना ये तब भूलती है जब ये जीतते. ये याद जरूर कराती है हमें. आई एम जस्ट अ वेरी गुड प्लेयर. बट आई थिंक इस्लामाबाद ने ये भी प्रूव किया है कि वो होम पे बहुत स्ट्रांग है. अपने पिंडी स्टेडियम जो उनका फोर्ट है, आई थिंक व्हेनेवर दे कम बैक देयर, इनका इवन 3 डिफीट्स के बाद भी जब वापस पिंडी पे आए थे तो वहीं दोबारा जीते थे, और आज भी वहीं खेल के उन्होंने साबित किया कि वो होम उन्होंने फोर्ट्रेस अपना बिल्कुल. अगर किसी पिच के ऊपर 5 से 6 विकेट्स नहीं गिरती, इस्लामाबाद यूनाइटेड वहाँ पर एक फेवरेट टीम हो जाती है, क्योंकि जो टॉप ऑर्डर है उनका इतना सॉलिड है
और उसके बाद उनकी बॉलिंग में इतनी वेरिएशन है, वो फास्ट बॉलर से जा सकते हैं, स्पिनर से जा सकते हैं, तो या तो आपके पास थोड़ी सीमिंग कंडीशंस हों जहाँ पे पिच थोड़ा फंस रहा हो, और उनकी टेल या लोअर मिडिल ऑर्डर, टेल तो है ही बहुत कम है, 1-2 नीचे से टेल के प्लेयर्स रह जाते हैं, बट अनलेस आप ऊपर से उनके 2-3 जल्दी आउट करें, इस्लामाबाद यूनाइटेड कैन प्ले दिस वे। 150 पे आई थिंक उनका कोई आउट नहीं था, ऐसे तो ये इस तरह की टीम है। और एलेक्स हेल्स तो ही लव्स पिंडी, ही लव्स प्लेइंग फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड। उनका आना साहबजादा फरहान के साथ वो एक मिसिंग लिंक था। कायल मेयर्स कोशिश कर रहे थे कि उनके साथ कुछ बन जाए पार्टनरशिप, उससे पहले आंड्रेस गॉस के साथ अच्छी बन रही थी, तब जीत रहा था इस्लामाबाद, और आई थिंक ये ओपनिंग पार्टनरशिप वाज वेरी वेरी क्रूशल आल्सो। और ये हर सीजन इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत लकी रहते हैं अपने टॉप ऑर्डर पिक्स के साथ, चाहे वो हेल्स हों, चाहे वो मनरो हों। इस सीज़न उनके लोकल जो हैं स्टार साहिबजादा फरहान, वो कल मेरे एमवीपी थे, उन्होंने 73 ऑफ 41 किया, खेल गए वो थैंकफुली। बट शहजाद, हाउ ग्रेट हैव इस्लामाबाद बीन हिस्टोरिकली इफ यू सी देयर टॉप ऑर्डर? Islamabad or people of Islamabad has always been great, but not just that. I think जहाँ आपने लक की बात की ना, वहाँ जो सबसे पहली हमें लक के हवाले से बात करनी चाहिए वो ये करनी चाहिए that it was a blessing in disguise for them कि डेविड वार्नर टॉस जीतने के बाद खुद से कह देते हैं for a pitch which was already a belter कि जी आप आए, आप पहले बल्लेबाजी करें. So for Islamabad United to bat without pressure was something which actually got them back and they needed it. कि आप प्लेऑफ्स में जाने लगे, प्लेऑफ्स में आप क्वालिफाई कर चुके हैं, because nobody could have called it a dead rubber because of the fact कि आप ग्रुप में चौथे नंबर पे भी रह सकते हैं, आप दूसरे नंबर पे भी आ सकते हैं. That makes such a big difference. Yeah, and they took full advantage of it and they made sure कि यार अब हमारे ऊपर चेजिंग का वो प्रेशर नहीं होगा जिसकी वजह से you know we need to go all in. जैसे इन्होंने एलेक्स के बारे में बात की, एलेक्स के साथ भी जब हम फॉरेन पिक्स में बात करते हुए लकी हुए, एलेक्स चूंकि इस्लामाबाद का पहले भी हिस्सा रहे, कॉलिन मनरो के साथ हमने उनको फीचर करते हुए देखा और तगड़े हनेरी नजर आए मुझे. एलेक्स हेल्स को मैं वैसे हनेरी कहता हूँ, इट्स अ निक नेम फॉर हिम, क्योंकि जिस तरह से वो खेलते हैं. एंड इवन टुडे ही टुक आमिर जमाल टू क्लीनर्स, ही टुक एवरीबॉडी टू क्लीनर्स. लाइक आज नहीं भाई, बाकी किसी दिन कर लेंगे. और ये जो विकेट आज हमने देखी है तहा, इस पे ये बैटिंग देख के इतना मजा आया है. वी वर वाचिंग एंड आई थिंक एट दैट पॉइंट 150 विदाउट लॉस इस्लामाबाद, इट लुक्ड लाइक दे वुड एंड अप विद much more than 250. And then Shahzad, not to forget Shadab's comeback in वो जो लास्ट में जो इम्पैक्ट जो जरूरी था वो भी उन्होंने भी डाला. ये आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि इसमें बात ये है कि जब हमने पहले भी माइक हेस्मन्स के हवाले से बात की थी, क्योंकि अब तो वो हमारे वाइट बॉल कोच भी हो गए, उन्होंने यही कहा था कि हम बता नहीं सकते हैं कितने निगल्स हैं. So one way or the other, you know, this time which every team got in between was a blessing in disguise once again. And for Shadab to come back, जैसे मेरे ख्याल सना ने, ये शुएब भाई ने पहले भी तस्करा किया था कि शादाब और सलमान अली आगा ये दो लोग हैं, ये आउटसाइड इन्फॉर्मेशन है, जिन्होंने माइक हेस्मन को एज अ कोच लाने में, माइक हैसन को लाने में जो है ना वो बहुत मदद की है. अब जब हम इन दोनों की इस मदद के वाले से बात करते हैं, सो दे न्यू ऑलरेडी कि यार हमारा जो न्यूक्लियस है, हमारा जो कोर है वो क्या है. एंड फॉर शादाब टू कम इन टेकिंग 4 विकेट्स एंड स्कोरिंग, phenomenal, cherry on top. And I think ये 10 दिन अगर सना ना ब्रेक होती तो शादाब का शायद वापस आना पॉसिबल ना हो पाता, जो क्योंकि जो उनकी इंजरी थी वो इतनी जल्दी हील होने वाली नहीं थी. बट 10 days was obviously it was a big enough gap कि वो हील कर सके. इंजरी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. वो हम पे पहले भी इस पे हमने बात की कि ये 2-3 साल से चल रही है, जिसको टेंशन उस तरह नहीं दी जा रही है. ग्रॉइन इंजरी स्पेशली फॉर अ स्पिनर, एज अ बैटर भी बहुत मुश्किल होता है आपके वेट ट्रांसफर में, फ्रंट फुट पे जाना, बैक फुट पे आना, उसमें भी आपको प्रॉब्लम होती है. बट स्पेशली एज अ स्पिनर, मैं पहले भी बात की थी, आपका पिवट होना बहुत ज़रूरी है, पाँव का जो रोटेशन है आपके. तो अगर आपके ग्रॉइन में कुछ भी निगल होगा, आपकी वो रोटेशन कम होती है, पिवट कम होता है, तो बॉलिंग में भी आपकी रिवोल्यूशंस पे अफेक्ट आता है. और जब भी शादाब फुली फिट खेलते हैं, उनकी गूगली और उनका फ्लिपर बोलता है, और आज भी बोला, 4 आउट किए उन्होंने. और आई थिंक वो मिसिंग लिंक बन रहा था इस्लामाबाद का. मिडिल ओवर्स में उनको विकेट्स नहीं मिल रही थी. बैटिंग भी आउट क्लास किया शादाब ने, जो रन रेट था उसको 14 पे या उससे ऊपर पहुंचाने में इनका वाइटल रोल. हैट ट्रिक अनफॉर्चुनेटली, बट स्टिल मेड दैट एफर्ट टू गेट Absolutely, it's so good to watch him मतलब फिट अगेन और आके परफॉर्म करना बॉलिंग में स्पेशली, क्योंकि बॉलिंग के ऊपर बहुत तबसरा रहा है. ठीक है, बैटिंग तो वो हमेशा से ही कर रहे होते हैं, बट जिस तरह की आज बॉलिंग की और जो गूगलीज पे आउट किया, गूगली पे बार बार कर रहे थे, फ्लिपर कर रहे थे, लेग स्पिन कर रहे थे. दिस इज समथिंग यू वांट फ्रॉम योर ओल्ड शादाब. हमने हमेशा ही देखा है कि बॉलिंग में जब तक वो सक्सेसफुल नहीं होते ना, वो कॉन्फिडेंस आपको शादाब में नजर नहीं आता जो बैटिंग करने से आता है. वो आज 4 आउट किए हैं तो वो पता चल रहा है कि वो अपने पूरे फ्लो में वापस आए हुए हैं. एंड देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ टाइम्स जब उन्होंने बॉलिंग के साथ विकेट्स वो नहीं ले पाते, लेकिन वो बैटिंग में
कंट्रीब्यूट करते हैं, और अगर बैटिंग में भी नहीं कर पाते वो फील्डिंग में 10-15 रन रोकते हैं, अपनी टीम के लिए सेव करते हैं। एज अ कैप्टन ऑफ कोर्स वो चीज़ वो ऐड भी करते हैं। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की, दिस इज़ देयर 10th विन इन अ रो अगेंस्ट कराची किंग्स, सो मे बी इट वाज रियली अबाउट द ऑपोजिशन गेटिंग देम बैक, एंड यू नो वो स्ट्रीक जो उनके अगेंस्ट है, ये भी एक साइकोलॉजिकल एक सना काउंट तो करता है। स्टैट्स वैसे लेके आते हैं आप ऐसे ना, कराची के अगेंस्ट स्टैट्स हो और वो इनको पास ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। वो भी इस्लामाबाद की टीम के हो, वो कैसे नहीं हो, होम टीम वो जल रहे हैं बस यहाँ कोई स्टैट जो कराची की फेवर में नहीं जा रहा होता ना, वो आपको रोहा से मिलेगा। कराची के तो फिर आपको पता है कराची का डाउनफॉल आधा शायद रोहा की वजह से ही है। नहीं जी, आई थिंक ये बड़ी अच्छी बात है कि ये क्वालिफाई तो किया है कराची ने। लेट्स सी आगे क्या करते हैं। आई थिंक कराची के कुछ स्ट्रेंज डिसीजंस ज़रूर नजर आए। एक तो बैटिंग की बात आप लोग कर चुके हैं, टॉस जीत के, बॉलिंग की बात। सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंज बात मुझे आज लगी कि मोहम्मद नबी से बॉलिंग ही नहीं कराई गई। अगर आप इस्लामाबाद को देखें तो 7 विकेट स्पिनर्स ने लिए हैं और कराची ने मोहम्मद नबी से बॉलिंग ही नहीं कराई। और इस जगह पर जब मैं कल बात करी थी ना कि जो आपका डाटा होता है वो साइड किक ही होना चाहिए, कि सिर्फ राइट हैंडेड बैटर्स अगर बैटिंग करे इसका ये मतलब नहीं कि ऑफ स्पिनर बॉलिंग नहीं कर सकता, वो भी विद द कैलिबर ऑफ मोहम्मद नबी। और जैसे स्पिनर्स आज कंट्रीब्यूट कर रहे थे, जैसे उनको वहाँ पे विकेट्स भी मिल रही थी, आई थिंक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर है मोहम्मद नबी को क्यों नहीं बॉलिंग दी गई था। आई थिंक हम ये बात भी दोबारा भी डिस्कस करेंगे, अहम सवाल ज़रूर है। और वापस अगर हम मैच की तरफ आएँ, स्कोर पे आएँ, 251 वाज व्हाट इस्लामाबाद मैनेज्ड, एंड ऑफ कोर्स इट लुक्ड लाइक एट सेवरल पॉइंट्स इन द गेम दैट दे वुड एंड अप with much higher. बीच में थोड़ी देर के लिए कराची किंग्स were able to restrict them. They lost a few wickets back to back. थोड़े से runs उन्होंने कंट्रोल किए, but then again हमने देखा कि शादाब खान का cameo 42 of 19 was really अनबिलीवेबल। आज के भी अगर आप स्कोर कार्ड भी देखें, ऑल राउंड परफॉर्मेंस फ्रॉम द कैप्टन। एंड बॉलिंग में अगर आप देखें कराची किंग्स की कुछ खास कॉन्ट्रीब्यूशंस हमें सना नहीं नजर आई। इफ़ यू लुक एट द बैटिंग एफर्ट फ्रॉम कराची किंग्स, डू यू थिंक देयर वाज एनी पॉइंट जहाँ पे दे लुक्ड लाइक दे कुड हैव रियली यू नो फॉलोड विद दैट रिक्वायर्ड रन रेट? देखिए, जिस वक्त एक टाइम था टिम साइफर्ट और डेविड वार्नर ने जो स्टार्ट दिया था 50 रन का, उस वक्त 5 ओवर में 10 रन पर ओवर पे जा रहे थे, तो आप जा सकते हैं ऑब्वियसली इस तरह के टारगेट पे, बट ज़्यादा मैच उनका निकला बॉलिंग से ही है। मैं बात वापस उधर ही लेकर आऊँगी कि आपने सिर्फ एक स्पिनर यूज़ किया, खुशदिल शाह, जिसको 14.50 की इकोनॉमी से रन्स पड़े, और एक बॉलर भी आपका 10 की इकोनॉमी से नीचे नहीं आया। हसन अली भी बहुत ऑफ कलर थे आज, और फिर भी आप मोहम्मद नबी को नहीं लेके आते। और उसके अलावा जब आपके पास टिम साइफर्ट एज ए विकेट कीपर आ जाते हैं, सो मे बी यू कुड हैव प्लेड रफात मिन्हास इन प्लेस ऑफ साद बेग। आपको शायद वो एक स्विच आप कर सकते थे, क्योंकि मैं फिर बात कर रही हूँ, अब जिस तरह मौसम गर्म होता जा रहा है, पिचेस में थोड़ी सी पिचेस स्लो होंगी, वो वाला बिहेवियर नहीं होगा, तो आपके स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स विल बिकम मोर वाइटल। इसीलिए मैं लाहौर की भी बात कही थी कि शाकिब आना उनके लिए बहुत ही क्रूशल चीज़ है। तो आज आपने देख लिया कि शादाब ने सलमान अली आगा से भी बॉलिंग कराई, खुद भी 4 आउट किए, इमाद ने 2 आउट किए, तो स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स विल बिकम वेरी। मेहदी हसन मिराज को ले आए लाहौर कलंदर्स प्लेऑफ्स के लिए। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड कॉल, बहुत अच्छा। सलमान इरशाद ने 3 आउट किए, इमाद ने 2 आउट किए, तो मतलब ओवरऑल बॉलिंग परफॉर्मेंस आज स्पिन काफी स्पिन फ्रेंडली लग रही है इमाद और इन्होंने मिलके बेसिकली। एग्जैक्टली मेरा ख्याल है कि अगर हम इमाद की बात करते हैं तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से मेरा ख्याल है इट वाज इमाद जिन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया। शायद विकेट्स में हमें उनका वो ह्यूज नंबर नहीं आता, बट लेकिन वो जितने कंसिस्टेंट है अपनी लाइन और लेंथ के साथ, स्पेशली ऑन गिवन ऑन दीज पिचेस। लेकिन मैं एक सवाल यहाँ पे सना से जरूर पूछना चाहता हूँ। सना, अगर यहाँ पे हमारे पास एक सिचुएशन जिस पिच का हमें पता कि यार यहाँ पे अब फैंटा ही है, यू नो एवरीबडी इज गोइंग टू कम एंड मेक श्योर को ये दे विल टेक यू टू द क्लीनेस्ट, क्या करे अब मीर हमजा, क्या ऐसा करे, किस लेंथ पे बॉल करे, आउटसाइड ऑफ स्टंप करे, बाउंस नहीं है, वो शॉर्टर भी आने की कोशिश करें। आई थिंक सलमान इरशाद बिकॉज ऑफ हिज लोअर एक्शन, स्लिंगी एक्शन, थोड़ा सा उनको बाउंस जरूर मिला, बाकी बॉलर्स को तो हमने स्ट्रगल होते हुए देखा। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपकी पेस ऑफ डिलीवरीज होती हैं, चाहे आप फास्ट बॉलर हैं चाहे आप स्पिनर हैं। शादाब की भी अगर आप विकेट्स देखें तो जो कॉटन बोल्ड है वो मच स्लोअर था, फिर उसके बाद जो बोल्ड था वो फ्लैटर और ज़रा फास्टर बॉल था, तो आपको
पेस से फिर बीट करना है, फ्लाइट से बीट। इसी तरह फास्ट बॉलर्स की या तो यॉर्कर्स जैसे सलमान अरशाद की आपने देखा यॉर्कर पे उन्होंने आउट किया, या फिर चेंज ऑफ पेस के आप किसी तरीके से डिसीव कर दें। वो एलेक्स हेल्स डिसीव नहीं ना हो रहे थे, वो उनका स्लोअर वन भी पकड़ रहे थे। ऑब्वियसली फिर एक टाइम ऐसा आता है कि बैटर्स आपके ऊपर हावी हो जाते हैं, बट हमने वो बहुत ज़्यादा देखा नहीं कराची के बॉलर्स से। चेंज ऑफ पेस और चेंज ऑफ पेस के अंदर जो आपका डिफरेंस होता है स्पीड का, वो वाज़ा होना चाहिए इस जगह के ऊपर। 5 किलोमीटर की डिफरेंस से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको ज़रा जो फास्टर है वो बहुत फास्ट और स्लोअर है उसकी बहुत ज़्यादा पेस ऑफ। इसमें अक्सर एट टाइम मैं एज ए स्पिनर में अगर बात करूँ तो मैं विकेट के पीछे से बॉल करानी शुरू हो जाती थी, सो द पिच बिकम्स लॉन्गर और वो आप फ्लाइट वही देते हैं बट बैटर डिसीव हो जाते हैं। तो बहुत सी इस तरह की छोटी छोटी टैक्टिक्स आप यूज़ कर सकते हैं। मैन ऑफ द मैच शादाब भी हो सकते थे आज, वैसे 4 आउट किए, 43 स्कोर भी किया, लेकिन एलेक्स हेल्स अपनी तूफानी इनिंग की वजह से एक और उर्दू की हनेरी। कल ताहा ने काफ़ी अच्छी अपनी सलीस उर्दू जो है वो हमें थोड़ी दिखाई, हम काफ़ी इम्प्रेस हुए, बट हमसे नहीं हो पाया। सो साहबजादा फरहान का एक तो कॉन्स्टेंटली इस टूर्नामेंट में नाम आता रहा है। आई थिंक ही इज नॉट इवन जस्ट नॉकिंग द डोर्स, आई थिंक बैंगिंग द डोर्स। आई थिंक दरवाजा तोड़ दिया। बट एलेक्स हेल्स का एक बड़ा पीएसएल से अच्छा लंबा रिश्ता चल रहा है और वो बड़ा परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं। तो आज मैन ऑफ द मैच भी हुए। तो सना, व्हाट डू यू से, कैसी थी आज की इनिंग? आई थिंक जो मैंने देखा मुझे लगा कि कराची के पास जवाब ही नहीं था, एलेक्स हेल्स का जवाब ही नहीं था आज उनके पास। एब्सोल्युटली, आई थिंक उनका एक थोड़ा सा कराची से ये भी मिस हुआ। लेफ्ट आर्म स्पिनर पे एलेक्स हेल्स बहुत अच्छा खेलते हैं और उन्होंने जो स्टार्ट कराया वो खुशदिल शाह से स्टार्ट कराया। तो उनका जो रिकॉर्ड है अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिन वो भी बहुत अच्छा है। तो एज ए स्पिनर 2 पावर प्ले के बाहर बॉलर्स हों, फील्डर्स हों और आप एलेक्स हेल्स को बॉलिंग करा रहे हो, वैसे ही आप अंडर प्रेशर बहुत ज़्यादा होते हैं। उन्होंने बैच के बाद ये बोला भी कि हमने एक बॉल 1 से एक तो उन पे प्रेशर भी डाला एंड वी मेड देम गो टुवर्ड्स ऑल ऑफ देयर वेरिएशंस, जिसकी वजह से हमें और मौके मिले टू रियली पुट ऑन मोर एंड मोर रन्स। एंड ही आल्सो सेड कि पिंडी इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड टू बैट। उनसे कहें वो ज़रा इस रुकने के पहले आते ना जब थोड़ा सा बॉल हिल रहा था, फिर शायद आपका ओपिनियन चेंज होता। बट क्योंकि इतनी गर्मी पड़ी है, पिचेस बेक होती हैं, उसके अंदर फिर मूवमेंट खत्म हो जाती है ऑलमोस्ट उस टाइम। ये तो हमने पिंडी में होने वाली टेस्ट क्रिकेट में भी देखा है कि रिजल्ट बड़ी ही मुश्किल से आपको मिलता है। लंबी लंबी 800 की इनिंग यहाँ पे आई थिंक इंग्लैंड खेल गया था। बिल्कुल नहीं, एलेक्स हेल्स की इनिंग्स ऑफ कोर्स वी विल आल्सो टेक अ लुक। 88 रन्स ऑफ 35 बॉल्स, 6 4s 8 6s, स्ट्राइकिंग एट 251। 251 ये होते हैं ना स्ट्राइक रेट, जिसको स्ट्राइक रेट। एलेक्स हेल्स की तस्वीर आई थिंक अभी लोड नहीं हो रही क्योंकि थोड़े वो भी आउट ऑफ सिलेबस है, जैसे लास्ट मैच में हमारे पकड़े नहीं जा रहे एलेक्स हेल्स। बट वील आल्सो टेक अनदर लुक एट दैट ब्यूटीफुल नॉक, दैट फियरी नॉक दैट इस्लामाबाद यूनाइटेड needed. Of course, remember Alex Hales is part of that United family for a while, and we all remember unki contributions in the top order, and that's what made all the difference for Islamabad United today, playing alongside Sahibzada Farhan. He also did mention that he was so impressed by the way Sahibzada Farhan was supporting him on that other end. So really good to see that right before the playoffs, Sana, when you have performances like these, when you have players coming in and right off the bat they're delivering for you, kitna confidence ab inko milega going into that qualifier? आई थिंक वो जितना डाउट एक क्रिएट हुआ था इस्लामाबाद कैंप के अंदर, वो सारा दे हैव थ्रोन इट आउट ऑफ द पार्क। जिस तरह की आज परफॉर्मेंस दी है, बहुत ही कंप्लीट क्लिनिकल परफॉर्मेंस, और उसकी बेस सेट की एलेक्स हेल्स ने। क्यों शादाब को नहीं मिल सका, इवन दो कि शादाब ने भी तकरीबन 250 के 222 के स्ट्राइक रेट से खेला 21 के, क्योंकि ये न्यू बॉल के ऊपर इन्होंने जितना भी काउंटर किया वो किया और फिर लेकर गए 88 तक अपनी इनिंग्स को। सबसे अच्छी चीज़ है डाउन द ग्राउंड खेलते रहे, जहाँ पर बिल्कुल कोई चांस नहीं होता, ना फील्डर्स के पास ना बॉलर्स के पास। तो अगर आप देखें तो कंटेन करना बड़ा मुश्किल है विद इन द स्टम्प्स। लॉन्ग लीवर्स को अगर आप देखें, स्टिल हेड को आप देखें, तो टेक्निकली बहुत ही साउंड नज़र आते हैं और ग्राउंड की हर तरफ खेल सकते हैं। तो आई थिंक बड़ा मुश्किल होता है अगेन एज ए बॉलर इस तरह के बैटर को बॉलिंग करना। पर पहला मैच आते साथ इस तरह की इनिंग्स सही जान डाल दिया इस्लामाबाद की टीम में वापस। So 16 sixes Shahzad were hit from Islamabad side. On the other hand, Karachi were only able to strike 7 sixes, and they have been in this tournament the team that have hit the least amount of sixes. ये ने एक और स्टैट निकाल के लाई हैं कराची, लेकिन इसमें भी इस्लामाबाद जीत रहा है। I'm glad as well. मेरा ख्याल है कि यार जब हम इस्लामाबाद के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करते हैं, फॉर द 4 defeats they have already had,
they went in with a plan and that intent was obvious कि हम शुरू में ही देखते हैं एलेक्स हेल्स और साहिबजादा फरहान को तगड़ा, साहिबजादा फरहान की भी आज दूसरी 50 है इसी टूर्नामेंट के अंदर, हम उनको बहुत अच्छे परफॉर्म करते देख। जब हम हिटिंग की बात करते हैं ना, आई थिंक फॉर एलेक्स हेल्स टू बी देयर वंस अगेन कि वो आते हैं, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का पहले हिस्सा रहे, ही वाज कंफर्टेबल, इसके बारे में पहले भी बात हुई है, यू नो फॉर हिम टू कम इन, ऐसा नहीं था कि उनको सेटल इन होने में टाइम लगेगा, एंड ही टुक एवरी अपॉर्चुनिटी। अभी अगर आप ये जो हम एलेक्स हेल्स की बैटिंग देख रहे थे 360 नॉक वंडरफुल, लेकिन अगर हम फुटवर्क के ऊपर उनके गौर करें तो आपको मैक्सवेल की एक इनिंग्स नजर आएगी, वो भी अगेंस्ट अफगानिस्तान जिस तरह से वो खेले थे, मेरा ख्याल है वो सबको याद रखने की जरूरत है। लिम्स ही पूरे नहीं थे आई थिंक उस मैच में आधे। फिर भी तो आप देखेंगे कि एलेक्स हेल्स जिस तरह से भी खेल रहा है, जहां पे भी आ रहा है, नीचे आ रहा है, पीछे आ रहा है, बट जो नए बॉल की जो सना ने यहाँ पे बात की, नो मैटर व्हाट कराची किंग्स के पेसर्स ने ट्राई किया, वो शॉर्टर भी आया, थोड़ा फुलर भी आने की कोशिश की, देयर वाज नो बाउंस एज सच जो कि कभी तंग करता एलेक्स को भी और साहिबजादा फरहान को भी, एंड दे टुक फुल अपॉर्चुनिटी। और मजेदार बात यह है कि चूंकि एलेक्स थे और साहिबजादा थे तो उनके छक्के बाहर ही जाते हैं, अंदर नहीं आ रहे थे। अच्छा, छक्कों की जहाँ तक बात है, आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, आई थिंक हम सब ने ये चीज़ नोटिस की होगी कि चले हम साहिबजादा फरहान और एलेक्स हेल्स, इवन वैन द ड्यूसन से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, बट सीइंग शादाब गो फॉर दैट 6 ऑफ हिज फर्स्ट डिलीवरी जो उन्होंने फेस की, एक तो खूबसूरत शॉट एंड द वे ही क्लियर दैट बाउंड्री, द वे ही अनाउंस्ड कि दिस इज द इंटेंट, इवन दो मेरी पहली बॉल में फेस कर रहा हूँ, बट एक तरह से अनाउंस करना कि शादाब इज नॉकिंग द डोर ऑलरेडी, यू नो फॉर व्हाट, फॉर कैप्टेंसी, व्हाट एल्स, वो तो कह दे कोच भी ले आए अब तो वो, दैट्स ऑलरेडी इतने साल वो वाइस कैप्टन रहे, उसके बाद जब टाइम आया तो उनको थोड़ा ओवरलुक भी किया गया, दैट्स अनदर डिबेट, बट सना वाचिंग शादाब, लुक एट दिस शॉट, लुक एट दिस ब्यूटी, एंड जिस तरह से उन्होंने हसन अली को टेक ऑन किया इन दैट फर्स्ट बॉल रियली शोज के इवन आफ्टर दिस ब्रेक दैट ही इज कम बैक, फुल कॉन्फिडेंस था इनको आज। बिल्कुल, आई थिंक जब आपकी बॉडी फ्रेश फील कर रही होती है एज अ प्लेयर, आप फुली अपनी बॉडी पे कॉन्फिडेंस कर सकते हैं, तो फिर इस तरह मज़ा आता है खेलने का। पहली शॉट ही आपकी ऐसी मिडल हो जाए तो फिर जो है ना वो बाकी इनिंग्स का मज़ा ही, और फिर आई थिंक अफसोस होता है मैं इतना लेट क्यों आया बैटिंग पे जिस तरह की ये बारी कर रहे थे, क्योंकि शादाब के बारे में मुझे हमेशा ही ये लगता था कि ही वाज ऑलवेज कैप्टन इन द मेकिंग, बट अनफॉर्चुनेट फॉर हिम कि जब वो राइट टाइम आया तो उनकी अपनी फॉर्म जो है वो बिल्कुल, देखिए कैप्टनसी के बॉलिंग की भी, बहुत बैटिंग की जरूरी भी, है कि वो टाइम तब आया जब उनकी अपनी फॉर्म गिर गई, तो अनफॉर्चुनेट यू जस्टिफाई योर पोजीशन इन द टीम, क्योंकि जब उनका ज़्यादा फोकस बैटिंग पे चला गया, वहाँ से उनकी बॉलिंग की फॉर्म चली गई और वहाँ पे क्रिटिसिज्म भी ज़्यादा होना शुरू हो गया, क्योंकि जब आपने जेन्युइन ऑलराउंडर बनना होता है तो आप अपनी जो बेसिक स्किल है जिसके ऊपर आपकी टीम में जगह बनती है, आप उसको इग्नोर करके दूसरी स्किल को डेवलप नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा वहाँ शादाब भी बेहतर कर सकते थे कि वो अपनी बॉलिंग को उसी तरह जारी रखते, उसी तरह उसके ऊपर काम करते रहते और साथ बैटिंग को लेकर चलते, तो वहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया। अगेन इंजरीज के बारे में पाकिस्तान क्रिकेट में इन जनरल ये ट्रेडिशन चलती रही है कि प्लेयर्स इंजरी हाइड करते हैं इसी डर से कि टीम से निकल जाएंगे, गैप आ जाएगा तो कम बैक करना मुश्किल हो जाएगा। सो शादाब के केस में क्लियरली ये एक इंजरी का इशू था जो उन्होंने उसको थोड़ा इग्नोर भी किया टाइम के साथ, और वो जब परफॉर्मेंस इतनी ख़राब हो गई कि उनको टीम से ड्रॉप भी कर दिया गया तो उसके बाद उसको उन्होंने एड्रेस किया। होपफुली अब एड्रेस कर लिया हो और इस लेवल पे किया हो कि ही कैन मेक एन इंटरनेशनल कमबैक, बिकॉज ही इज ऑलवेज बीन एन इम्पैक्ट प्लेयर और पाकिस्तान टीम को बिल्कुल उनकी ज़रूरत है। लेकिन इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, सबकी राय उसमें हो सकती है, वो ये है कि जब हम पाकिस्तान की पिचेस में खेलते हैं, पर्टिकुलरली लाहौर खेलते हैं, हम पिंडी खेलते हैं, कराची खेलते हैं, हम अच्छा खेलते हैं। जब हम किसी और के पिचेस पे खेलते हैं वहाँ गड़बड़ होती है, एंड आई थिंक दैट्स वेयर वी हैव सीन मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स गेटिंग एक्सपोज्ड। जब भी हम डेब्यू करा रहे हैं, किसी का ऑस्ट्रेलिया में करा रहे हैं, किसी का साउथ अफ्रीका में करा रहे हैं, बैटिंग की बात करें कि बैटिंग की बात करें, हम बॉलिंग की बात करें, अगर हम इंग्लैंड की पिचेस की बात करते हैं, सना बेहतर बता सकती है बिकॉज शी माइट हैव अ सरप्राइज टू एज वेल, लेकिन वो ये है उन पिचेस के हवाले से बात कि वहाँ पे स्पिन आपको शायद मिलता है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ जाते हैं जहाँ पे इन्होंने रोटेशन की बात की, जो इन्होंने कहा कि आपकी रोटेशन भी कम हो जाती है जब आपका जो इन्होंने पूरा मैकेनिज्म बताया, तो जब हम स्पिन की बात करें T20 में पर्टिकुलरली मिडिल ओवर्स की बात करें, आई थिंक स्पिनर्स इज फॉर देयर टू गेट विकेट्स एंड देन कंटेन रन्स, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है ये जो अभी हमारे कोच आए जो टारगेटेड बड़ी स्किल्ड किस्म की इनको एक्सरसाइजेस कराते हैं कि भाई मिडिल ओवर्स के अंदर जो है 30 से ज़्यादा रन्स नहीं होने चाहिए। फिर उसका पावर प्ले की बात करें तो वो हमेशा बोलते हैं कि यार 40 से ज़्यादा रन्स नहीं होने चाहिए, इतने विकेट्स होने चाहिए। सो माई क्वेश्चन इज कि हम क्यों एक्सपोज होते हैं ऑन फॉरेन पिचेस?
देखिए उसके लिए आपकी सबसे इम्पोर्टेंट प्रिपरेशन है। जिस वक्त हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं एज अ प्लेयर, आप सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ्स पे काम नहीं कर सकते, आपको अपनी वीकनेस के ऊपर काम करना है और डेफिनेटली आपको ऑपोजिशन और कंडीशंस के ऊपर काम करना है। अनफॉर्चुनेटली मैं प्लेयर से हटा नहीं रही, प्लेयर्स की अपनी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है खुद को डेवलप करना, बट हमारी सिलेक्शन पॉलिसीज भी इतनी इनकंसिस्टेंट है कि आपको पता भी नहीं होता आपने अगले टूर पे जाना है कि नहीं जाना। और हम क्योंकि बॉलिंग और कंडीशंस की बात करें, मीनवाइल अगर हम शादाब खान की आज विकेट्स पे भी नज़र एक डाल लें वाइल यू आर कंटिन्यूइंग टू एक्सप्लेन, क्योंकि हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि कंडीशंस किस तरह वेरी करती हैं। एंड शादाब टुडे रियली मेड श्योर कि जितनी भी उनको ऑफर हो रही है स्पिन इस विकेट पे यूटिलाइज भी करें और दिखाएं कि वो जितने दिनों के बाद भी आए हैं, he still has that touch in him that we were really and wanting again to see not for to a while. forget कि अब इन्होंने वापस लाहौर जाना है और लाहौर में अपने सारे वीक मैचेस इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लाहौर में खेले हैं। तो वो अगर आप हाँ जी बिल्कुल देखिए, अगर शादाब की लेंथ बहुत आगे नहीं है, थोड़ी शॉर्ट ऑफ द लेंथ, क्योंकि पिच बहुत फ्लैट था तो आप मुंह में नहीं जाएंगे। ये एक बॉल थोड़ा आगे कराया तो स्लोअर वन था, फ्लाइट ज़्यादा दी जिसकी वजह से वो उसको नीचे नहीं रख सके जो बैटर थे। और उसके बाद ये ऑब्वियसली रीच करवाने गए तो गुड टैक्टिक मेंटली कि उनके रीच करवाया। इरफान खान नियाजी डाउन द ग्राउंड देखते हैं ज़्यादातर शॉट को कि मैं नीचे जाऊं वी में, उनको रीच करवाया गया और ये फिर वंस अगेन शॉर्टर इन द स्टम्प्स लिटिल फ्लैटर। तो ये आप थोड़ा सा आपको वेरिएशन लानी पड़ेगी, उसी जगह से आपको थोड़ा फ्लाइट से भी बॉल कराना है, उसी जगह से थोड़ा स्लाइडर कराना है, तेज़ बॉल कराना है, तब आप बैटर को डिसीव कर सकते हैं। Hence, Islamabad United defeated Karachi Kings today to secure second place on the points table. And इसके साथ हमारा पहला सेगमेंट जो है वो ख़त्म हुआ है। अब हम नेक्स्ट सेगमेंट के साथ वापस आते हैं। Keep watching us. Join us after this break. You're watching us on The Dugout, exclusively on Tamasha and Maiko. Welcome back after the break. You're watching us on The Dugout, exclusively on Tamasha and Maiko. Right away, we're going to move to our next segment, which is your favorite segment in which you send questions. It's called Ask the Expert. अच्छा, आज एज ऑलवेज हमें बहुत फ़न क्वेश्चंस भी आए हैं एंड आज थोड़ा सा हम मूड भी लाइटर रखेंगे। हमने क्रिकेट के एनालिसिस बहुत किया है, बट सिंस टुमारो इज़ ऑल्सो एन ऑफ डे, आई थिंक थोड़ा सा हम इसको दूसरे टॉपिक्स पर भी लेके जा सकते हैं। बड़ा लाइट रखा था आपने मूड वैसे तो। कल आई थिंक बड़ा कल तो हम भी थे, हम वर्ल्ड टूर पे चले गए थे। I've gotten a feedback कि बड़ा informative travel tourism के point of view से था। आज हम थोड़ा सा आपको आपके चाइल्डहुड्स में लेके जाएंगे। What kind of a student were you? And you, दोनों से सवाल है। And be honest, because you know we want to know कि आपको कभी पनिशमेंट्स मिलती थी, कभी कोई एम्बैरेसिंग चीज़ हुई आपके साथ एज अ स्टूडेंट, और were you a teacher's pet? आप बताएं। I was a kind of a combination में I was very naughty। पहले तो बताएं कि आपकी स्कूलिंग है कहाँ की? मेरी स्कूलिंग बहुत से डिफरेंट जगहों की है, क्योंकि अब्बू आर्मी में थे। तो स्टार्ट मेरा पिंडी से हुआ था, एक छोटे से घर में ब्लूमिंग डेल एकेडमी स्कूल का नाम था, आई स्टिल रिमेंबर। वहाँ पर मैंने पढ़ाई की, फिर हम गुजरांवाला गए फॉर अ ईयर आर्मी पब्लिक में, फिर टेक्सला वाज द मेन स्टे, मगला एकेडमी स्कूल का नाम था। और आई वाज वेरी नॉटी, तो मुझे शुरू में ही टीचर्स ने वो जब सेकंड या थर्ड ग्रेड में उनको सोचा कि ये तो किसी के काबू नहीं आती, इसको मॉनिटर बना दो। आप क्या शरारतें करती थी? बस चुप करके नहीं बैठती थी, साथ वालों को छेड़ाछाड़, उनके साथ बातचीत, क्लास में कोई नहीं। और छेड़ाछाड़ी साथ वालों के साथ अभी भी करती हूँ, ये तो हम देखते हैं। और तो वो फिर बेचारे सीट्स बदलते रहते थे, फिर उनको ख्याल आया कि यार इसको एक ही तरीका है काबू करने का, इसी को मॉनिटर बना दो। तो मेरे ख्याल से शायद क्रिकेट में भी मुझे कैप्टन नसीब। आप देख रहे हैं हमारे शो पे सुहेल तनवीर और शोएब अख्तर ने आना जो छोड़ दिया है, उसकी रीजन ये है कि छेड़ाछाड़ी चल रही होती है। अब आज से मैं आपके साथ शुरू करूंगी जरा तो अगर अब आपको कल या परसों रोहा ना नजर आए तो रीजन सबको पता है कि क्या हो सकता है। अच्छा, फॉर मी आई वाज अ हॉरिबल स्टूडेंट, और हॉरिबल स्टूडेंट का मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। किस्सा ये है कि मी एंड माय सिस्टर वर इन द सेम ग्रेड, वी वर गोइंग टू बैरियर कॉलेज। तो
अब हम एक ही क्लास में थे, अब हमारे बोर्ड के एग्जामिनेशन है, फर्स्ट ईयर का एग्जाम है, मैथ्स भाई को नहीं आती, ठीक है, कुछ भी हो जाए मैथ्स नहीं समझ में आती थी, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन एंड ऑल ऑफ दैट। अब क्या हुआ, अब मैं पेपर में गया हूँ और पेपर में जाते ही मुझे पता लग गया कि मुझे तो पेपर आता ही नहीं है। तो अब जब पेपर नहीं आता तो मैं आगे पीछे देखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो किसी ने, इन्विजिलेटर ने सोचा कि ये तंग करेगा किसी को, उसने मुझे पीछे बिठा दिया। तो अब मैं 3 घंटे पीछे इसलिए बैठा रहा कि अगर मैं उठ के बाहर चले जाऊंगा वो बहन तो घर जाके बता देगी कि इससे तो पेपर किया नहीं है। तो क्या होता है, इतने में जब रिजल्ट आता है बोर्ड का तो बाकी सब मेरे पास 9 नंबर मैथ्स में, सप्ली आ गई, वही कंपार्ट आ गई। उस टाइम कहते थे, मेरा ख्याल है जो जेनजी वाले बच्चे थे मैं फेल हो गया, पता नहीं होगा, हाँ मैं फेल हो गया, ठीक है, फेल हो गया। तो मुझे मेरे वालिद साहब ने बड़ा हौसला दिया, उन्होंने कहा बेटा कोई मसले की बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम यू नो यू विल डू बेटर। एंड आई थिंक आई ऑलवेज अप्रिशिएटेड उनका जो भी जैसा से वो हमें पढ़वा लिया। तो क्या होता है, सेकंड ईयर का पहला दिन है और मेरी गंज है बिल्कुल, ठीक है, गर्मियों की छुट्टियों में अब्बा ने गंज वंज भी करा दी। तो मैं पहले दिन ही छलांग मारता हूँ दीवार के उस पार और बाहर गेमिंग करने चले जाता हूँ। तो मैं घर आता हूँ और मुझे मार पड़ती है बहुत ज़्यादा। तो मैं ये सोचता हूँ कि इनको कैसे पता चला कि यार मैं बाहर था। तो थोड़े दिन बाद क्या होता है कि मैं जाता हूँ वापस स्कूल, तो मेरे पीटी मास्टर आगे खड़े होते हैं, वो कहते हैं यार तुम्हें बाज आना चाहिए, तुम क्यों कूद कर गए। मैंने कहा सर ये छोड़ें, मुझे ये बताएं कि पता कैसे चला कि मैं बाहर गया था, वो भी फेल होने के बाद। तो उन्होंने कहा हमारे कॉलेज में इस वक्त एक ही गंजा है और वो तू है, और दूर से नजर आ रहा था। फिर क्या होता है कि सेकंड ईयर की तैयारी के लिए गाड़ी बंद, हर चीज़ बंद, पैदल अकेडमी जाता हूँ, पैदल आता हूँ। अब जब मैं एग्जाम दे के आता हूँ फर्स्ट ईयर का, तो मुझे लगता है कि 80 नंबर मेरे कम से कम इसमें बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तैयारी की हमने, सर आरिफ की एक अकेडमी होती थी वहाँ से। फिर सेकंड ईयर का एग्जाम देता हूँ तो मुझे लगता है कि यार इसमें तो मैं कहीं फेल ही ना हो जाऊँ। तो मेरे ज़हन में आता है कि बोर्ड में कुल मिला के आपको 66 मार्क्स चाहिए होते। तो आपको पता है मेरे कितने मार्क्स आए थे? 68 मार्क्स आए थे, तो मैं पास हुआ था। मतलब मैथ आपको आती है। नहीं, और फर्स्ट ईयर में भी 28 ही आए, 33 भी नहीं आए कि मैं पास होता। तो कुल मिला के पास हुआ मैं। क्या बात है, जहाँ पे मैथ का यूज करना था वहाँ पे आपने बिल्कुल ठीक मैथ का यूज किया। हाँ जी, अब आप लोग भी बताएं, आप लोग कैसे स्टूडेंट थे? मैं तो अच्छी थी स्टूडेंट। आई थिंक आई वाज वेरी एकेडमिकली इंक्लाइंड और पढ़ने वाली, और आई थिंक मैं थोड़ी सी बोरिंग भी थी और एंटी सोशल तो बहुत ज़्यादा थी। तो इतनी मेरी हैपनिंग स्कूल लाइफ नहीं थी, बहुत बाय द बुक चलने वाली। वंडरफुल। जीता मैं एक्चुअली बहुत अच्छा स्टूडेंट था अप टिल अ सर्टेन टाइम। वो कब तक था? मैं मतलब 8th 9th ग्रेड तक मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था, इवन मैट्रिक में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, सब कुछ। लेकिन मुझे घर वालों की तरफ से मेडिकल प्रोफेशन में जाने का एक प्रेशर था। What year was this? 71? यार, that's not fair. Second time on this show you've done this. Okay. Coming back. फिर क्या हुआ? और कह रही है कि मैं छेड़छाड़ी कर रही हूँ। So I think एक point आ गया जिस where I kind of, you know, I don't want to use the word put my foot down, but I said कि मैं नहीं कर सकता ये. You know, this is not my thing. And उसके बाद की फिर जो पढ़ाई थी वो बहुत अच्छी मैंने की। आर्ट्स में मैं लिटरेचर पढ़ा, साइकोलॉजी पढ़ी, दीज वर द सब्जेक्ट्स जो मैं करना चाहता था। उससे पहले जो मेडिकल जो मुझे ज़बरदस्ती पढ़ाया जा रहा था, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री समझ नहीं आती थी, वो इसी तरह 40-42 नंबर लेकर पास होना पड़ता था। और जितने लोग सुन रहे हैं मैं उनको ये भी बता दूं, मैंने बाद में जब मैं यूनिवर्सिटी गया तो मैं यूनिवर्सिटी का पहला जो मेरा सेमेस्टर था, आई स्कोर्ड स्कॉलरशिप। मुझे तब समझ आई कि मैं रट्टे वाला बच्चा नहीं हूँ, मैं अप्लाइड नॉलेज वाला बच्चा हूँ। एंड देन फिर थ्रू आउट माई यूनिवर्सिटी आई हैड 4-5 स्कॉलरशिप्स अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मेरा 3.7 CGPA के ऊपर मैंने ग्रेजुएट किया, फिर मास्टर्स किया। तो ये क्लिप भी साथ जोड़ देना यार ताकि इंस्पिरेशन मिले। चले, थैंक्स फॉर लेटिंग अस नो आपकी स्टूडेंट लाइफ जो थी वो कैसी थी। ताहा, अगला सवाल क्या है हमारे? जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सना आपके लिए है, पिच के बिहेवियर से मुतालिक है, क्योंकि हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे तो मुझे लगा कि कुछ ऐसी नॉलेजेबल चीज़ें आप बता रही थी जो ऑडियंसेस को भी पता चलनी चाहिए है कि फॉर अ लेमैन, ऑब्वियसली जो लोग ज़्यादा क्रिकेट फॉलो करते हैं वो इन चीज़ों तक पहुंच जाते हैं खुद, लेकिन अ लॉट ऑफ पीपल जो देख रहे होते हैं उनको नहीं पता होता कि पिच के बिहेवियर इतने डिफरेंट क्यों होते हैं। जब आप ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं तो बिल्कुल ही आपके बैट्समैन जो है वो उनको पता ही नहीं चल रहा होता, एक इधर से जा रही है, एक इधर से जा रही है, जिसको कहते हैं डांस कर रहे होते हैं हमारे बैट्समैन। पाकिस्तान में खेलते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी इनिंग्स खेलते हैं, 100 भी करते हैं। सो पिच के जो बिहेवियर है किन चीज़ों की वजह से इतने डिफरेंट होते हैं दुनिया भर में? अब उसमें कुछ फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स मैं आपसे जानना चाहूँगा। कुछ चीज़ें मुझे पता भी हैं बट आई वुड वांट कि आप बताएं। सॉइल भी है इसमें, हवा का चलना, मॉइस्चर, बहुत सारी चीज़ें। तो आप बताइए कि इतने
बिहेवियर पिच के डिफर कैसे करते हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड? देखिए, एक तो ऑब्वियसली इसकी बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज मैं नहीं जा सकती, सिर्फ लेमैन के हिसाब से मैं ये समझाऊंगी कि मिट्टी को बेसिकली जो जान डलती है, जिसमें बाउंस की हम बात करते हैं कि किसी पिच में अच्छा बाउंस होता है, उसके लिए बहुत एक ज़रूरी चीज़ है कि आपकी जो मॉइस्चर है वो पिच के अंदर हो। अब उसकी डेप्थ कितनी होगी वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशंस के ऊपर। आप मॉइस्चराइजर जिसको शबीर अहमद हाँ, तो आई थिंक वो बड़ा ज़रूरी होता है कि एटलीस्ट ऊपर सरफेस से पिच कितना भी ड्राई हो, कितना भी सॉलिड हो, वो कितना अच्छा रोल हुआ हो, लेकिन अगर वो नीचे उसके मॉइस्चर है 6 फीट या 4 फीट या जिस डेप्थ के अंदर वो मॉइस्चर है, तो उसमें बाउंस उसके हिसाब से बेहतर होना शुरू हो जाएगा। दूसरी कंडीशन ऑब्वियसली वेदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर आपका स्प्रिंग का टाइम है, अगर आपका ऐसा वेदर है जहाँ पर ग्रास ग्रो होना ईजियर है, वहाँ पर भी आपको स्किड, सीम सब कुछ नज़र आ सकता है पिच के ऊपर। अब जिस तरह पिछले 3-4 दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है, तो इवन जो मॉइस्चर आपका था भी पिच के अंदर, वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। तो पिच के अंदर जो जान होती है, अगर आज के मैच में देखें तो 2-3 बॉल्स बिल्कुल नीचे रह गई, जिसकी वजह से आउट हुए। और ये वही पिंडी की पिच है जिसमें बिल्कुल सर के ऊपर से भी बाउंस जा रहा था। तो होता क्या है कि जब इतनी गर्मी पड़ती है, तो जो आपका पिच का मॉइस्चर ऊपर के 3-4 फुट के नीचे मॉइस्चर आया होता है, जब वो खुश्क हो जाता है, क्योंकि आप ड्यूरिंग टूर्नामेंट बहुत ज़्यादा पानी नहीं दे सकते पिच को, स्क्वायर को आप पानी नहीं दे सकते। सो इट डिपेंड्स आपकी प्रिपरेशन के ऊपर। एक पिच जो प्रॉपर आप स्क्वायर को तैयार करते हैं, उससे 5-6 महीने लगते हैं अगर आपने अच्छे बाउंस की पिच तैयार करनी है। तो हमारे क्योंकि ग्राउंड्स कम है, जो डोमेस्टिक क्रिकेट की भी ग्राउंड्स अभी भी कम है, उसकी वजह से इतनी रेपिटेशन होती है, इतनी ज़्यादा क्रिकेट होती है कि जो ब्रीथ करने का टाइम है, जो पिच को बनाने का, जिसमें मॉइस्चर रख के छोड़ देने का टाइम है, वो नहीं मिलता। आप हल्का सा स्प्रे करते हैं एंड देन द नेक्स्ट मैच इज़ देयर। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो अगर बिल्कुल मैं ऑन अ सरफेस लेवल बताऊं तो दैट वुड बी। एंड सना इन रोहा, आप भी इसमें अपना इनपुट दे सकते हैं कि कैन वी से दैट इट्स द ओनली स्पोर्ट इन द वर्ल्ड जिसमें कंडीशंस बहुत मैटर करती हैं ग्राउंड की? और कोई ऐसा स्पोर्ट तो मेरा नहीं ख्याल है जिसमें, जैसे टेनिस है, फुटबॉल है, हॉकी है, हॉकी एस्ट्रोटर्फ पे खेला जाता है, वेदर का इफेक्ट ऑब्वियसली होता होगा, लेकिन सरफेस का जो इम्पैक्ट है, इज दिस द ओनली स्पोर्ट जिसके ऊपर इतना गोल्फ में पड़ता है? बहुत जरूरी होता है ये सारा, सॉइल की कंडीशंस, ग्रास की। आई थिंक सना वुड बी एबल टू आई थिंक जो वो कहते हैं ना, जो नॉन कंट्रोलेबल चीज़ें वो क्रिकेट में बहुत ज़्यादा है, बिकॉज आपका पिच किस तरह का तैयार हुआ है, आपका आउटफील्ड किस तरह का है, पिच किस क्ले से बना है, मिट्टी का एक डिफरेंस होता है कि ऑब्वियसली उसमें जान कितनी है खुद मिट्टी में यूज़, जितनी मिट्टी प्योर होगी उसके अंदर जान उतनी ज़्यादा होगी, जितनी उसके अंदर मिलावट होगी, रेत होगी, बाकी चीज़ पत्थर होंगे, उसकी जान थोड़ी कम होनी शुरू हो जाएगी। सो उसकी वजह से भी वेरिएबल्स बहुत आते हैं। और दूसरी बात है विंड का फैक्टर है। फुटबॉल है तो आप ऑब्वियसली बारिश है, कुछ भी है, आप खेल रहे होते हैं। क्रिकेट के लिए आपको एक सर्टेन कंडीशंस चाहिए, वो नहीं होंगी तो ऑब्वियसली फिर स्पोर्ट उस तरह से मूव फॉरवर्ड नहीं कर सकते। चलें, सवाल एक और बड़ा इंटरेस्टिंग आया आप दोनों के लिए। पहले शहजाद आपसे पूछूंगी ये सवाल और आप भी सना इसका जवाब देंगी। हु इज द मोस्ट फेमस कॉन्टैक्ट इन योर फोन? Who's the most famous contact in my phone? Let's see who is the most famous person जिसका नंबर है शहजाद के साथ। जो जवाब भी देता हो। जवाब भी देता हूँ। मेरा ख्याल है अगर मेरे फोन में होगा तो जवाब देते होंगे, तो इसलिए फोन में होगा क्योंकि नंबर इसीलिए सेव हुआ होगा। But I think too many. I think too many. एक का बताएं सबसे फेमस। पॉलिटिकल चाहिए आपको ब्यूरोक्रेसी में चाहिए, आपको स्पोर्ट्स में चाहिए। शॉक कर दें हमें। आई थिंक मेरा ख्याल है कि फॉर मी, मतलब you just name it, I think I'll have it. Name someone, I'll have it. शहजाद खान के कहीं हम कोई फेवर ना मांगे। देखिए उनका नाम बता दिया, बाकी सब नंबर मांगने शुरू कर दिए। मैं आपको एक और मजेदार बात बताता हूँ कि आई थिंक फॉर मी टू हैव ऑल ऑफ दीज कॉन्टैक्ट्स इज बिकॉज आई हैव नेवर आस्क्ड फॉर अ फेवर। आई थिंक इट्स बिकॉज क्योंकि हम मॉर्निंग शोज करते हैं, इतने सारे काम करते हैं, सो यू नो सो मेनी पीपल कम टू योर शोज। वो उसमें एम्बेसडर्स भी हैं, उसमें पॉलिटिकल फिगर्स भी हैं, स्पोर्ट्स स्टार्स भी हैं, फिल्म स्टार्स भी हैं। सो आई थिंक ओके, फिर भी कभी कोई शो ऑफ तो करना होता है ना, बताएं कोई एक नाम लेना मुश्किल हो जाएगा। सबसे फेमस बंदे का। I think I might have Shabazz Sharif's contact in my number in my phone. Alhamdulillah. Yeah. But अभी वो शायद रिप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, that's a different story. Don't worry, हम will not put you on the spot, but just wanted to know. आप बताएं सना वीर। She might have it too. काम के लोग हैं ये सारे।
देखो सबसे आजकल तो अगर देखा जाए तो क्रिकेटर्स में तो शोएब भाई खुद शोएब भाई खुद है, लाला है, ऑब्वियसली ये बड़े नाम आपके क्रिकेट की इंडस्ट्री में। शोबिस से भी लोग हैं, पॉलिटिशियंस बहुत कम, आई थिंक मैं इतना ज़्यादा एक पॉलिटिशियन है जो क्रिकेट भी खेलते थे। नहीं उनके नंबर आज का हॉट फेवरेट नंबर है ना वो भी है एयर वाइस मार्शल औरंगजेब। ये We tried getting him on a morning show. ये सबसे इम्पोर्टेंट नंबर है। these days ये बहुत important Raha, same question for you. Yes, again, as Shehzad said, so many people we work with. I've been working for 15 years now. So music. I think everybody यार. मैंने बहुत music में बहुत काम किया हुआ है. So obviously all top musicians from the country, कुछ पाकिस्तान के बाहर के भी. Madonna? नेली फटाडो का कांटेक्ट है मेरे पास. आई यूज्ड टू कम्युनिकेट विद हर एट सम पॉइंट बिकॉज वो हमारे एक टूर किया था पूरा उनके साथ. आई यूज्ड टू मैनेज जोश एट द टाइम एंड जोश हैड डन अ फ्यू रीमिक्सेस फॉर हर. सो वी टूर्ड यूरोप विद नेली फटाडो. सो या उस टाइम पे उनके साथ कम्युनिकेट किया था. सेवरल अदर्स मतलब याद भी नहीं होंगे. अच्छा क्योंकि अब आप पहले अपनी तरफ तो आए ना. नहीं मैं इसी टॉपिक पे मजीद एक फॉलो अप भी आया है कि हैव यू एवर बीन स्टार स्ट्रक एट एनी पॉइंट, बिकॉज आपने भी एज अ वीजे भी आपने इतने साल काम किया एंड डिफरेंट आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं. हु इज द वन बिकॉज शहजाद खान को अगर आप देखें इवन व्हेन ही इज डूइंग हिज अदर शोज, यू नो सच अ ह्यूज बिल्ड, एक प्रॉपर एक पर्सनालिटी, वो आवाज. सो आपको देख के लगता तो नहीं है कि आप किसी और को मिलके स्टार स्ट्रक होते हो? मैं लेकिन हुआ हूँ. किसको मिलके? मैं हुआ हूँ और मुझे ये लगता है क्योंकि हम म्यूजिक इंडस्ट्री से भी हमारा बहुत ताल्लुक रहा है एंड दिस इज वेयर वी एक्चुअली गॉट स्टार्टेड अपने करियर में. तो मुझे हमेशा स्ट्रिंग्स को देख के ना लगता था कि यार ये U2 है पाकिस्तान का. एंड एवरी टाइम दैट दे वुड बी ऑन स्टेज, द वे दैट दे वुड परफॉर्म, बीच में क्रिकेट भी खेलेंगे, गुब्बारे फेंकना शुरू कर देंगे एंड देन व्हेन यू विल सिट डाउन विद देम तो अनवर मकसूद साहब की झलक भी आपको नजर आएगी बिलाल में. फिर दूसरी तरफ आप फैसल कबाडिया को देखते तो आपको लगता था यार ये कितने थॉरो जेंटलमैन है. एंड देखिए इसमें मुझे अगर अपना बायस चूज करना होना तो फैसल ओवर बिलाल एनी डे. फैसल कपाडिया के साथ कॉन्वर्सेशन इज सो मच फन. बिलाल का एक अपना एक और अंदाज है और है. हाँ लेकिन फैसल भाई के साथ जो है ना वो आपसे खुल जाते हैं, गप लगाते हैं. फेवरेट बैंड आई थिंक माय पर्सनल फेवरेट बैंड यासिर नहीं शायद मानेंगे लेकिन ठीक है. यासिर मान रहे हैं? यासिर आप मान रहे हैं? आई थिंक वो कह रहे हैं उनके भी फेवरेट जुनून मेरे फेवरेट बैंड जुनून था. जुनून हैड इट्स ओन, आई मीन व्हाट एन एरा. दे रूल्ड द म्यूजिक सीन for a few many years and I think उनकी अभी तक वो जो कहते हैं ना एक जॉनरा को डिफाइन करना, जो पॉप रॉक जिसको आप अब कहते हैं या उस जमाने में उनको डिफरेंटली एक आई थिंक वो उन्होंने डिफाइन जरूर किया था. You've just opened a whole new conversation because again Shehzad has also worked in music, I have worked in music, so all these people we have worked with at some point or the other. including I mean one person जिनके साथ communicate किया वो this was obviously much after the Vital Signs days, but Junaid Jamshed was that one person. Who do you pick, Vital Signs or Junoon? एक कंपैरिजन ही नहीं है. I think जुनैद की बात की मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. So I think there's a brand, I cannot obviously name them, so they actually hosted a reunion of Vital Signs to come together in Lumps University. Yes. वो आपके भी दोस्त हैं, सरफराज हमारे भी दोस्त हैं, तो I was there to host it. And now the Junaid Jamshed is a different Junaid Jamshed. He's not the one that he was before, you know, it was Vital Signs and now he was preaching Islam. But do you know what? कि उन सब लोगों में there's Salman Ahmed, there's everybody, there's Brian, सब हैं. तब भी शो कौन खींच के ले जाता है? जुनैद भाई खींच के ले जाते हैं और कमाल करते हैं. And it was so good to नहीं उनको अल्लाह ताला ने एक वो दिया था कि जब तक भी वो जिंदा रहे वो लाइमलाइट में थे. अल्लाह ताला ने उनको इतनी I was named Roha because of Junaid Jamshed, interestingly, because my mother told me that she was watching an interview of Junaid Jamshed before I was born and उस इंटरव्यू में उन्होंने रोहा वर्ड जो है वो यूज़ किया in association with his relative कोई I can't remember exactly वो कौन थी, but उन्होंने मेरा नाम उनके इंटरव्यू में सुना and that's why हमारा नाम तो हमारे अम्मी पूरे हमसायों का देख के रख दिया था. उनके दो लड़के थे शहजाद और असद, तो हमारे बड़े का शहजाद था, नहीं बड़े का असद था, छोटे का शहजाद था. तो मेरा कजन जो 7 दिन बाद पैदा हुआ उसका नाम उन्होंने असद कर दिया, मेरा शहजाद कर दिया. मैंने कहा ये लो भाई नाम हल हो गए. इसके साथ अब एक स्टोरी बहुत मजे की लिंक होती है. मेरे वालिद का नाम है मीर मोतजिद, बहुत मुश्किल नाम है, आपको नहीं याद आता. तो हम पूछते थे आपका नाम ये क्यों रखा, तो वो ये रीज़न था कि उनके ख़ानदान में उनके ख़ानदान में जब कोई बच्चा पैदा होता था तो एक और फैमिली वही नाम रख लेती थी.
असद असद, सलीम सलीम, कलीम कलीम, फिर इनका नाम करा मोतज़िद और मोतशिम, कहते हैं अब रख के बताओ हम पूछेंगे। I think that's interesting. But क्योंकि हम अब बात करें म्यूज़िक के हवाले से भी हम बात कर रहे हैं, एक गोल्डन एरा जो पाकिस्तान के म्यूज़िक इंडस्ट्री का गुजरा, उसके बारे में आई थिंक हम सारे बहुत नॉस्टैल्जिक भी फील करते हैं। बट आई थिंक नाउ एज वेल जो म्यूज़िक इंडस्ट्री हमारी जिस तरफ जा रही है, इट्स ग्रेट टू सी के I love बयान, I love बयान, वाकई, phenomenal खास voice, तौर पे गिटारिस्ट phenomenal voice यार, खास तौर पे Bass तो guitarist गिटारिस्ट। मुझे उस बैंड का इतना पसंद है, I cannot even tell. पोस्टर लगाया है उसके बाद में क्या उनके। क्या क्या कहती हैं आप उसके बारे में? आपको क्या नहीं बट तो क्योंकि हम अब इसके बारे में बात भी कर रहे हैं, अगला सवाल था आई थिंक आपके पास है सना या शहजाद के लिए। जी बिल्कुल, म्यूजिक से ही आप पूछ रही हैं या हम कोई और भी सवाल कर सकते हैं, क्योंकि काफी इट्स अप टू यू, क्योंकि हम अभी बात कर रहे थे ऑल्टरनेट लाइक एक्सपीरियंसेस की लाइफ में, एंड आई थिंक यू आल्सो हैव सो मेनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज जो जितना आपने काम किया हुआ है सेलिब्रिटी मैनेजमेंट में भी। कैन यू टेल अस समथिंग some crazy story that has happened while you have been managing celebrities all these years? एक सवाल ये पूछूंगा, जितनी भी स्टोरीज आप पूछ रही है ना वो मुझे पता है, पर मैं बता कोई भी नहीं सकता। आप ये बता दें कि क्या कोई एक ऐसा आर्टिस्ट रहा है ऑन अ रेगुलर बेसिस जो कमिट करके पैसे वैसे लेके फिर वो कहता था यार आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं शो नहीं कर सकता? यार मैंने ऐसे किसी आर्टिस्ट का काम नहीं किया, बट ऐसे थे, बिल्कुल थे और बहुत सारे थे, बट आई हैव ऑलवेज बीन वेरी सिलेक्टिव विद द पीपल आई हैव वर्कड विद, एंड दीज आर द रीजंस ऑब्वियसली कि मैं चाहता था कि उन्हीं लोगों के साथ काम करूं जो कमिटमेंट्स पूरी करते हैं, बिकॉज वी आर द फेस जिनको फेस करना होता है बाद में लोगों को अगर कमिटमेंट्स पूरी नहीं होती। सो देयर हैव बीन सिंगर्स हु वर वेरी पॉपुलर, दे ऑफर्ड मी टू वर्क विद देम, बट मुझे ये पता था कि उनका वर्क एथिक शायद वो नहीं है कि मैं कमिटमेंट उनके बिहाफ पे कर लूं और पूरी करवा सकूं। Cricketers में I've worked with Shadab, I've worked with Shoaib bhai, I've worked with Naseem Shah for some time. What's better, musicians or cricketers? Completely different, better, और वो comparison ही नहीं है। ये लाइफ ही और है, इनका स्टारडम ही और है। क्रिकेटर्स का एक जो आपको स्टारडम है ना पाकिस्तान में, ज्यादा divas कौन है? If you can, if I can ask you that. क्रिकेटर्स उस तरह नहीं होते दीवास। क्रिकेटर्स जो है ना वो दे आर वेरी कंफर्टेबल इन देयर स्किन, बिकॉज उनका एक अप्रोच और बैकग्राउंड ही डिफरेंट होते हैं। जो सिंगर्स और एक्टर्स होते हैं ना उनको इस बात की फिक्र ज़रूर रहती है कि कौन हमारे बारे में क्या सोच रहा है, हम कैसे दिख रहे हैं, ये चीज़ ठीक है या नहीं है। आपको ये क्रिकेटर्स में जनरली नहीं मिलेगी। दे आर वेरी कॉन्फिडेंट बिकॉज स्पोर्ट्समैन है, उनको वो अपनी स्पोर्ट की वजह से पहचाने जाते हैं और ऑटोमेटिकली सबको अच्छे लग रहे होते हैं। ऑन फील्ड इतना बर्दाश्त कर लेते हैं कि इससे लाइक डू यू एग्री विद दैट कि पीपल स्पेशली आपने क्योंकि मीडिया में भी इतना काम किया है, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस? आई थिंक आई टोटली अग्री विद ताहा, बिकॉज लुक्स या हाउ आई लुक, व्हाट आई वेयर, कोई ब्रांड पहना है नहीं पहना, ये मुझे इससे कभी भी कोई ताल्लुक रहा नहीं है, बल्कि अवेयरनेस बहुत कम भी थी। क्योंकि मेन फोकस ये है कि मेरी स्किल क्या है। और ये लोग, सॉरी मैं काट रहा हूँ बात को, लेकिन ये लोग जो करते हैं ना वो स्टाइल बन जाता है जो इन्होंने स्टाइल बना के नहीं किया होता। सो यू नो स्पोर्ट्समैन का ये होता है। मैं ये समझती हूँ कि सबके लिए ये चीज़ अपने अंदर ये ज़रूर रखनी चाहिए। बोलना भी एक स्किल है, स्टार्ट्स को लेकर आना सही टाइम पर वो भी एक स्किल है, एनालाइज करना भी एक स्किल है। तो जब हमारा फोकस इन चीज़ के ऊपर होगा, बाकी चीज़ें एक बोनस है। हाउ यू लुक, व्हाट यू आर वेयरिंग, दिस इज़ ऑल अ बोनस। हमारे पास म्यूज़िक की क्योंकि हम बात कर रहे थे, आबदा परवीन साहिबा का एक ऐसी मिसाल है कि उन्होंने सिंपल रहकर भी जो एक मकाम उनका है वो किसी का भी नहीं है पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री में। तो जब आपके पास स्किल होती है, जब आपके पास वो पहचान होती है, तो ये चीज़ें बोनस होती हैं, आप करें या ना करें। सो आई थिंक इस चीज़ को कभी भी किसी पे प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि आपको ये करना लाजमी है इस प्रोफेशन के लिए, क्योंकि आई थिंक आपकी स्किल ज़रूर बोलेगी और ये स्पेस हमें एक दूसरे के लिए ज़रूर क्रिएट करनी चाहिए। म्यूजिक में आई हैव वर्कड विद डिफरेंट पीपल, बट आई वुड लाइक टू डेफिनेटली मेंशन हियर दैट आई हैव वर्कड विद अली ज़फर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड जो म्यूजिक और इस साइड को बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से जो बंदा लेके चला है ना पाकिस्तान में, आई फील इट वाज हिम। उन्होंने हमेशा जो है ना इसको एज अ कंप्लीट प्रोफेशन लेके साइंटिफिकली अप्रोच करके किया है, एंड I also got to learn a lot from him as well कि हम तो म्यूजिक में आए थे कि शुगर लगाते रहेंगे, टूर्स पे हो गए, but he actually made me realize that this is
work and this is supposed to be done like this. अच्छा आज हम ये कर रहे हैं तो कल हम क्या करेंगे, कल ये बंद हो जाएगा तो परसों क्या करेंगे, ये चीज़ नहीं होगी. तो staying ahead of your time and staying relevant. I think जिस तरह हम जहाँ से ये सारी बात शुरू हुई थी स्ट्रिंग्स की बात जब हम कर रहे थे, और उनके साथ भी ये चीज़ अप्लाई होती है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यू स्टे रेलिवेंट विद द टाइम्स, अदरवाइज आपका वो टच भी लूज होता रहेगा एंड इवेंचुअली यू विल बी of course forgotten. And then that's the reason that the two big names in Pakistan music, which is Atif Aslam and Ali Zafar, they've stayed relevant for the longest time. और कोई तरीका है नहीं ना, they have to, like you have to keep evolving. और ये हम क्रिकेट में भी देखते हैं जब हम एनालिसिस करते हैं कि जो प्लेयर अपने आप को इवॉल्व नहीं कर रहा ओवर टाइम, इवेंचुअली या तो वो बाहर हो जाते हैं या उनकी कोई जगह वैसे बन नहीं पाती है. हम लोगों ने बहुत ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं. खैर डिस्कशन लंबी होती जा रही है, ब्रेक का टाइम अभी यहाँ पर हो गया है, बट व्हेन वी come back we will of course take a look at the first qualifier. Don't go anywhere, you're watching the Dugout on Tamasha and Maiko. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप हमें देख रहे हैं ऑन द डग आउट एक्सक्लूसिवली ऑन तमाशा एंड माइको. एंड अब हम अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं, जिसको मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूँ. हमारा लास्ट सेगमेंट हमेशा होता है पिक द विनर. जी, तो पहला मैच कोयटा वर्सेस इस्लामाबाद. रोहा, क्या ख्यालात हैं आपके इसके बारे में? कराची नहीं है इसमें तो आप थोड़ा सा मेरे ख्याल है. नंबर वन ऑफ कोर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आज जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई, सारे फैंस इस वक्त यूनाइटेड के एक तो खुश भी बहुत होंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट विन थी राइट बिफोर द ऑल इम्पॉर्टेंट प्ले ऑफ स्टेज. सना 5 मैचेस हारने के बाद फिर आप 4 ऑन द ट्रॉट व्हेन यू लूज एंड देन यू बाउंस बैक लाइक दे डिड टुडे. पॉजिटिव साइंस फॉर देम, बट दे आर अप अगेंस्ट Quetta, who have been a force in this season. क्या लग रहा है, आज भी मुश्किल लग रहा है टू मेक अ चॉइस? आज मुश्किल है क्योंकि इस्लामाबाद की जो क्लिनिकल परफॉर्मेंस है उसने वापस आपको वो उस जगह पर ले गए हैं कि जब जिस वक्त इस्लामाबाद का किसी से मैच होता था तो आपके दिमाग में पहली चीज़ ये आती थी कि इस्लामाबाद लुक्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग यूनिट. तो आई थिंक दोनों सही टक्कर की टीम्स नज़र आ रही हैं, और मुझे लग रहा है कहना पड़ेगा शायद इस्लामाबाद की तरफ ही अभी मेरा वोट जाना शुरू हो गया है, बिकॉज ऑफ द एक्सप्लोसिव बैटिंग नाउ दे हैव विद एलेक्स हेल्स भी आ चुके हैं, और सब फॉर्म में अब आ गए हैं. शादाब भी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, टॉप ऑर्डर पे आपके साहबजादा भी फॉर्म में. सो इट्स अ tough choice, but I think I might go with Islamabad United. Challenge. Remember the first qualifier and the rest of the matches of course are taking place in Lahore. Ji Shahzad, I think I'm going to go with शहजाद और मैं अलग अलग टीमें लेंगे ताकि जो भी जीते वो पॉइंट मुझे ही मिले. ठीक है कोई मसला नहीं है. लेकिन जो बेस्ट बात है, मैं यहाँ पे आज जो ऑब्जर्व करने की वो ये कि उन्होंने इस्लामाबाद ने आज नसीम को भी नहीं खिलाया. तो इसका मतलब है कि दे हैड सच सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस टुडे दैट दे आर गोइंग टू जेल इन एज अ टीम एंड यू नो दैट दे आर गोइंग टू शो देयर प्रोएस. अनफॉर्चुनेटली इस्लामाबाद यूनाइटेड जो रिसेंट टाइम्स में जो हम उनके 4 मैचेस की डिफीट की बात करते हैं, जब उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड होता है फॉर देम टू रिकवर, और वही इंटेंट दिखाते दिखाते वो इस तरह की शॉट्स खेलते हैं विकेट्स गिर जाती हैं. बट आई थिंक फॉर मी आई एम गोइंग टू पार्ट साइड्स विद इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑन दिस वन एज वेल, बिकॉज कोयटा ग्लैडिएटर्स हैज पीक्ड, दे हैव बीन ऑन टॉप ऑफ द टेबल, लाइकवाइज फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड. सो द रीजन might not be very technical, but I think on any Just given day now any given day Islamabad United जो confidence वो आज लेकर जाएंगे और मैदान में उतरेंगे against Quetta Gladiators need to worry now. भाग जाओ, शेर आ गया. आपकी टीम कौन सी है? इस्लामाबाद यूनाइटेड. इस्लामाबाद यूनाइटेड. So 2 for United. और वो हमारी टीम सिर्फ इसलिए नहीं, हमारी टीम किसी और वजह से भी है. ओह, कोई रीजन है जो आपने तो सेरेमनी की थी. वो भी था. नहीं ऑफ कोर्स. आप बताएं ताहा. क्वेटा हो गई यार, माय टीम विल बी क्वेटा. क्वेटा मैं आपको प्रेडिक्शन कर दूं, क्वेटा हिलने नहीं देगी इस्लामाबाद को. परसों क्वेटा हिलने नहीं देगी इस्लामाबाद को. सर हल्की सी गुंजाइश तो पैदा करें, हल्की सी, थोड़ा सा हिलेंगे. मेरा ख्याल है कि क्वेटा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आएगी, और अगेन क्वेटा की लाहौर में विन्स हैं
यू नो, तो ये आई थिंक इस चीज़ को वो अपने एडवांटेज पे यूज़ करेंगे। और इस्लामाबाद इस चीज़ में थोड़ा सा, इस टूर्नामेंट में वाहिद वीकनेस इस्लामाबाद की यही रही है कि लाहौर में उन्होंने जितने भी मैचेस हैं वो हारे हैं और उसमें वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। कोयटा की विन्स हैं लाहौर के अंदर उस, और वही बात है कि मोहम्मद आमिर अगर उस कॉन्फिडेंस के साथ जैसे वो खेलते आ रहे हैं इस पूरे टूर्नामेंट में, अगर वो आते हैं तो वो टफ टाइम देंगे इस्लामाबाद को, चाहे वो साहिबजादा फरहान हो, चाहे एलेक्स हेल्स हो, चाहे शादाब हो, कोई भी हो। आमिर जो माइंड गेम्स खेलते हैं ना, और लेकिन ओवर तो 4 ही कराएंगे ना, इससे ज्यादा तो नहीं कराएंगे अगर बारिश ना हुई होपफुली। अच्छा, और मजेदार बात ये है कि कोयटा के लिए लाहौर इज देयर होम ग्राउंड, तो वो मेरा ख्याल है वहाँ पे वैसे भी कंफर्टेबल जरूर है। एंड देन डोंट फॉरगेट कि आमिर इज नॉट द ओनली वन जिसने परफॉर्म किया है कोयटा से। फहीम ने भी किया है। फहीम ने भी किया है और उनके बॉलर्स ने भी, अबरार ने भी कॉन्स्टेंटली परफॉर्म किया है। सो पोलिंग यूनिट के तौर पे अगर देखा जाए तारिक तो भी है यार उनके पास, चेंज ना कर लें, कमबैक किया है उस्मान चेंज कर तारिक लेते हैं ने। यार। नहीं, माय टीम खुरम शहजाद ने बीच में इतना अच्छा मैं एक बता दूं वो किया था। जी जी थैंक यू। मैं भी कोयटा ग्लैडिएटर्स के अभी हम उस तरफ आ ही आ रहे रहे थे। आज मैच जल्दी खत्म हो गया तो बातें खत्म आज नहीं हो रही मेरी हैं। टीम जीत क्या गई, मुझे पॉइंट क्या मिल गया आज आप देख रहे हैं यहाँ बात पे नहीं जो करने दे एटीट्यूड। खैर एनीवे यार लगे आज ये बता दो मिलना क्या है। ये हमें अभी तक नहीं पता कि किधर है क्या हमजा? मिलना है। ये जो आसिर हम- भाई ने बताना ही नहीं है हमें। लेकिन फॉर दिस फर्स्ट क्वालिफायर आई ऑल्सो गो विद क्वेटा ग्लैडिएटर्स। जो ताहा ने पॉइंट रेज किया, ऑफ कोर्स लाहौर की कंडीशंस का वो भी है, बट जस्ट फॉर ऑल्सो द फैक्ट के आई रियली वांट टू सी क्वेटा इन द फाइनल। आई रियली वांट टू सी देम पुशिंग एंड आई वांट टू सी देम गेटिंग क्लोजर टू दैट ट्रॉफी, क्योंकि इतने सीजन जब आप बॉटम पे गुजारते हैं और आप इतने सीजन्स के बाद फाइनली वो बोल्ड चेंजेस करते हैं जिनकी ज़रूरत होती है आपको, आई थिंक इट हैज़ रियली पेड ऑफ फॉर देम एंड इट विल बी ग्रेट फॉर साउथ शकील एज अ कैप्टन एंड इट विल बी ग्रेट फॉर ग्लैडिएटर्स। आई वाज अबाउट टू ब्रिंग इट अप कि साउथ जो हैं वो इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर जिस तरह उन्होंने खेला है, रियल टेस्ट ऑब्वियसली इस स्टेज के ऊपर शुरू हो रहा है, बट आई हैव अ फीलिंग कि वो इस टेस्ट पे पूरे उतरेंगे। द काम एंड आप देखें कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑलरेडी 3 टाइम चैम्पियन है एंड ऑफ कोर्स वी लव सीइंग इस्लामाबाद यू नो परफॉर्मिंग लाइक दैट, बट आई थिंक क्वेटा को देखना इन द फाइनल क्लोजर टू दैट ट्रॉफी, इट वुड बी ग्रेट for PSL overall. So my pick is going to be Quetta Gladiators. Now that of course Hassan Nawaz is also in great form, which brings us towards picking our MVP. जी MVP कौन है? सनामीर। MVP दिल तो कर रहा है वैसे शादाब को ही दोबारा कर लूँ, क्योंकि शादाब choice. बहुत क्लोज गए आज के मैच के। सो आई थिंक आई विल गो विद शादाब खान। दादा आई थिंक ज़्यादा ऑड्स हैं एज मैथ, अगर आप मैथ यूज़ करें, शहजाद अगर आप मैथ यूज़ करना चाहें तो ही गिव्स यू सो मेनी मोर ऑप्शंस, ही कीप्स यू कवर्ड, you know, if you go and pick. Yeah, that's true as well. But you know, that's exactly why I'm not using maths. I'm using my instinct, and I think on any given day, Imad Wasim can be a game changer for Islamabad, and I'll go with Imad Wasim. इमाद जानी जिम में फिर कर लेंगे चाहे भाई प्ले ऑफ और क्वालिफायर हो और इमाद वसीम इमाद perform ना करे, perform करे, ये I कैसे think हो सकता है? that will be his stage. ताहा। सीधा जिससे मैंने बात शुरू की थी, मोहम्मद आमिर, स्ट्रेट अप अगर कोयटा को जीतना है ना सिर्फ कल परसों बल्कि टूर्नामेंट जीतना है, आमिर हैज टू कीप फायरिंग बिकॉज ही इज वन पर्सन जो अगर फायर करते रहेंगे तो कोयटा डेफिनेटली विल विन, बिकॉज वो एज आई सेड अगेन कि वो सिर्फ अपने स्पेल नहीं करते, वो एक बॉलिंग अटैक को लीड भी करते हैं। भाई जो यहाँ पे बात गौर करने की ना, जो सना ने हमें पिचेस के बारे में बताया था, इतनी गर्मी है, ड्राई होगा बॉल, पता नहीं उस तरह से सीम होगा नहीं होगा, तो वो ट्राई तो करेंगे, पेस ऑफ पेस ऑन, आगे कराएंगे पीछे कराएंगे, लेकिन हनेरी जुड़ जाएगी उनको। ये वैसे अब नाउ दैट शहजाद हैज आल्सो मेंशन्ड इट, ये भी अच्छा एक बैटल होगा टू विटनेस, यू नो, एलेक्स हेल्स जो कि अभी फ्लाइट से उतरे हैं, फिर उन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच भी ले लिया है और अब वो लाहौर जा रहे हैं, तो उनके लिए तो ये उनके एक तो ट्रैवलिंग खत्म नहीं हो रही, घर से कुछ ट्रैवलिंग ही खत्म नहीं हो रही उनकी, एंड आई थिंक इट सूट्स हिम, ही लाइक्स द प्रेशर, ही लाइक्स टेकिंग ऑन दैट प्रेशर। आई थिंक आमिर वर्सेस एलेक्स हेल्स, ना क्या लगता है? डेफिनेटली आई थिंक इस कॉन्टेक्स्ट में मैं इसीलिए एलेक्स हेल्स को पिक नहीं किया क्योंकि आमिर इज डेंजरस, मैं उसको आई रिस्पेक्ट द वे आमिर बोल्स, तो वो डेफिनेटली होगा, तो इसलिए मिडिल ऑर्डर तक बात जाएगी ज़रूर, मेरा जहाँ तक ख्याल है। इतना ईजी नहीं होगा 154 नॉट करना, हर रोज़ आप नहीं कर सकते, बट आई स्टिल थिंक बैटिंग काफ़ी डीप है इस्लामाबाद की, अगर एज कम्पेयर टू कोयटा देखें, कोयटा इट्स इस्लामाबाद बैटिंग वर्सेस कोयटा's बॉलिंग, ये जो मैच है।
Of course, and Hassan Nawaz will be my MVP for मुझे लगा तो this शोएब game. मलिक आप कहने वाली हैं, लेकिन आपने एक दफा पहले भी ये बात कर ली, हो गया है, मैंने नहीं पिक किया शोएब मलिक को. But do you think Quetta will pick him tomorrow for this match, और ये मेरे या वो ख्याल से खेल सिर्फ चुके हैं आप ही अपना उनको turn? पिक कर रहे हैं, बाकी कोई पिक नहीं कर रहा, ना रोहा ना क्वेटा. but क्योंकि जब भी वो कहते हैं ना हमने खेलना है, तो उसी वक्त फिर मोइन खान कहते हैं मैंने भी खेलना है, फिर विवियन रिचर्ड्स कहते हैं मैंने भी खेलना है, Yes. तो बात वहीं रह जाती है बीच में. नहीं, पर उनके पास भी मैच विनर्स तो काफ़ी हैं. हमने रायली रूसो की भी इनिंग्स हमें याद है, प्लेयर ऑफ द मैच रहे ये थे. अबरार ख्वाजा भी बड़ा नाफे- अच्छा रोल प्ले करेंगे, आई थिंक जी. अबरार का भी एक इम्पैक्ट है बिल्कुल. और बैटिंग में देखें ख्वाजा नाफे भी हैं, ऑफ कोर्स वी बस नो. ठीक है, अभी हम इस्लामाबाद की भी बात कर ले, आप क्वेटा क्वेटा कर रहे हैं. इस्लामाबाद की आज पूरे शो में हमने आवाज कितनी को बोलने की तारीफें जरूरत की. ही नहीं, वो करके दिखाते हैं हाँ, सही है, ना. ये हम भी करके बात है. दिखाएंगे और एनी गिवन डे. चले अच्छा, देखिए मुकाबला अच्छा होना हाँ. चाहिए, क्योंकि ये दोनों इतनी टॉप क्वालिटी टीम्स हैं कि हमसे पिक यही- नहीं हो रहा कि कौन हमारा रोहा मुकाबला जो- शुरू हो गया. जो इसमें क्रक्स है ना वो ये है कि इट्स गोइंग टू बी अ हाई स्कोरिंग पिच बिकॉज इट्स प्ले ऑफ्स नाउ, यू नो, एंड एवरीबॉडी Yeah. वुड वांट एक्शन. तो जो बैटिंग की डेप्थ की सना ने बात की, सना बहुत ही गहरा हमेशा से एनालिसिस करती है, बड़ा सोच समझ के सामत पिक किया. इसलिए आपने change करना है मैंने MVP? पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ मुझे आ गया. मजा बहुत आ रहा है क्योंकि शहजाद अगले 2 दिन के लिए तुम लोग को प्रेशर में तो रखेगा इन सब बातों के बाद, चाहे जीते कोई भी. चले. मैं भी फिर भी इस्लामाबाद, हमारा पॉइंट तो वैसे भी स्प्लिट है. क्या हो गया, कोयटा तो ली हुई हमने, हम तो सेफ ये खेल रहे वैसे हैं. अजीब एक अनफेयर रूल है. आपको क्यों पॉइंट? देखिए, हम अपने डायरेक्टर साहब से कहते हैं फिर जो गिफ्ट होगा उसको बिल्कुल ऐसे बीच में से तोड़ के आधा आधा दीजिए. हम दो चाहे- मंगवाएंगे. गिफ्ट We are शहजाद on को मिलेगा. तमाशा, हम शहजाद दो- ने दो सबका नंबर मंगवाएंगे. ब्लॉक कर देना है और किसी का फोन ही नहीं उठाना, और ये हैम्पर लेके ना खुद गायब हो जाएंगे. रियलिटी ये है. बट चले, कहा इफ इट मेक्स यू हैप्पी, आप और शहजाद एक टीम में हैं और आप लोग देखते हैं आप कितने पॉइंट्स. But I would love to see bowlers performing because Absolutely. I think somehow जो cricket lovers, actual cricket lovers होते हैं ना, हाँ. उनको end में you will realize कि उनको अच्छा लगता है जब bowlers perform करते हैं, wickets गिरती हैं, क्योंकि अभी Absolutely. छक्के चौके तो हर मैच में चल रहे हैं ना, बड़ी innings भी हो रही हैं, सब Speaking हो रहा है. like- But जब बॉल मजेदार खेल रही होती है ना, तो Yeah. एक्चुअल क्रिकेट लवर्स really enjoy that. I really hope that happens because इस्लामाबाद का अटैक भी, बॉलिंग अटैक बहुत सेट है और Yeah. कोयटा का भी है, तो अच्छी बॉलिंग देखने को मिले तो बहुत मजा आएगा. और क्राउड भी अच्छा हमें देखने को मिले. क्वालिफायर है, प्लीज़ आए सपोर्ट करें अपनी टीम्स को. ऑफ कोर्स लाहौर में कभी शिकायत नहीं होती हमें क्राउड की. रावलपिंडी ने जो स्टैंडर्ड्स सेट कर दिए हैं, अब आगे ये कैरी ऑन होंगे लाहौर में. बट दिस वाज आवर शो for tonight. Of course, we will be back day after tomorrow. Day after after the tomorrow, first yes. qualifier, अपने पोस्ट मैच गपशप के साथ हम वापस ज़रूर हाजिर होंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द डग आउट. शहजाद खान, सना मीर, तहा सदाकत, आप सबका थैंक यू बहुत सो मच. शुक्रिया. आपको भी शुक्रिया. और जो लोग हमें अभी इतनी लेट देख रहे हैं, आप सबका भी बहुत शुक्रिया फॉर कंटिन्यूसली वॉचिंग द शो ऑल दीज वीक्स एंड फॉर एंगेजिंग और विद ऑल ऑफ पता नहीं चला कि कितने दिन गुजर गए और अब खत्म होने वाला है ये एग्जैक्टली. tournament. ऑलरेडी हम क्वालिफायर्स पे आ गए. 10 दिन की ब्रेक भी आई बीच के अंदर, फिर भी एक्चुअली लग रहा है कि टाइम फ्लाइज. टाइम डिड रियली फ्लाई एंड इट विल फ्लाई अभी अगले कुछ दिन भी. अपना बहुत ख्याल रखें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द डग आउट ऑन तमाशा एंड एंड माइको.